जाए तो ऐसे स्टार किड्स की चर्चा बहुत कम रही है जो कि बहुत ही बड़े परिवार कपूर परिवार का हिस्सा तो रहे हैं, लेकिन इस लाइमलाइट की दुनिया से वो हमेशा दूर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्टिंग फिल्म में महारत हासिल करने वाले एक्टर्स के बच्चे भी एक्टिंग की दुनिया में ही दिलचस्पी रखें। यहाँ हम आप सबको बताना चाहेंगे बिजनेस का काम करने वाले शम्मी कपूर के बेटे आदित्य कपूर के बारे में। बहुत कम ही लोग जानते हैं आदित्य के बारे में कि वो अपने पिता और अपनी दूसरी माँ के बारे में बोलने से पहले बहुत करता थे। हाल ही में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसकी अगर बात की जाए तो आदित्य कपूर ने शम्मी कपूर को लेकर इंटरव्यू में ये बताया कि उनके पिता ने दूसरी शादी जब नीला देवी से की, उनकी सौतेली माँ से, तो नहीं पता था शम्मी को आदित्य को इस बारे में। दरअसल पहली शादी शम्मी कपूर ने गीता बाली से की थी, लेकिन चेचक की वजह से गीता बाली का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनके जो 2 बच्चे थे उनकी परवरिश के लिए शम्मी कपूर को ऐसे ही माँ की, उनके बच्चों के लिए ऐसी माँ की तलाश थी जो उनके बच्चों के साथ दयालु रहे और देखभाल कर सके। गीता के जाने के बाद, अब गीता बाली के निधन के बाद शम्मी कपूर जो है सो इस तरह के फैसले लेने वाले थे कि वो किसी से दूसरी शादी करें। बीच में उन्हें मुमताज से प्यार हो गया था। वेटेरियन एक्ट्रेस मुमताज से वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज ने शादी के बजाय अपने करियर को चुना था, तो शम्मी इनसे पीछे हट गए क्योंकि वो बेपनाह उनसे प्यार भी करते थे। आदित्य कपूर ने खुद इंटरव्यू में कहा कि गीता बाली उनकी मां के निधन के बाद जो है 9 साल के वो थे जब उन्हें दूसरी मां मिली। पता था उन्हें कि मुमताज को शादी के साथ अपने घर में लाना चाहते थे शम्मी, लेकिन आदित्य ने कहा कि गीता बाली के जाने के बाद मुमताज शायद वो जगह नहीं लेना चाहती थी शम्मी की पत्नी की जिंदगी के जाने के बाद। ऐसे में आदित्य ने इंटरव्यू में ये कहा अपनी सौतेली मां नीला देवी के बारे में। जब नीला देवी से सुबह सुबह शम्मी कपूर ने शादी की थी, 9 साल के थे तब आदित्य, और ये बताया आदित्य ने कि 9 साल के वो थे, माँ की कमी थी जिंदगी में। शम्मी नीला देवी से शादी कर घर आए, उस वक्त वो कृष्णा रेजिडेंस अपनी आंटी के यहाँ आदित्य कपूर रह रहे थे। जब शाम में उनकी मुलाकात हुई, सीधा इंट्रोड्यूस कराया माँ के तौर पर आदित्य को शम्मी कपूर ने। बहुत खुश हुए थे आदित्य, बताया उन्होंने कि माँ मिल गई आखिरकार, हमारी ये माँ कमाल हो गया कि बहुत दयालु भी है। उन्हें दूसरे संतान का सुख प्राप्त करने के शौक भी नहीं, ना ही उन्होंने ऐसे सपने देखे। अपने बच्चों की तरह आदित्य और बेटे को पाला है नीला देवी, जो कि बॉलीवुड की इस वक्त सबसे दिग्गज स्टार वाइफ है। शम्मी के जाने के बाद सबसे दिग्गज है वो। अब नीला देवी को आलिया रणबीर की शादी में भी आपने देखा होगा। अब नीला देवी जो कि रजवाड़े परिवार से बिलोंग करती थी, उनके बिहेवियर के बारे में बताया शम्मी के बेटे आदित्य ने कि उनकी सौतेली माँ कभी सौतेला व्यवहार नहीं करती, उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन हाँ, आदित्य कपूर ने यह भी बताया उनके पिता के फैसले से तुरंत वो जब वाकिफ हुए थे तो वो हैरान थे। बाद में उन्हें इस बात की खुशी मिली कि उन्होंने, जी हाँ, शम्मी कपूर ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी की। अच्छी परवरिश वो अपने बच्चों को देना चाहते थे, बच्चों की देखभाल करना चाहते थे, इसीलिए दूसरी शादी उन्होंने की। तो आज बॉलीवुड के इस स्टार किड स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।